गोरा और बादल कविता के प्रथम भाग में हमने देखा है कि रानी पद्मिनी के रूप सौंदर्य पर पागल हुए खिलजी अपना सर्वस्व लुटाकर भी हर कीमत पर रानी पद्मिनी को पाना चाहता है। राणा रत्न सिंह को छल से कैद कर खिलजी दिल्ली ले आया है और यह संदेशा भिजवा दिया है कि या तो पद्मिनी को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो राणा रत्न सिंह का कटा सर तुझे मिलेगा। ऐसी विकट संकट की घड़ी में रानी पद्मिनी अपने रुष्ट परे सेनापति गोरा और उनके भतीजे बादल को ढूंढ निकाली। गोरा और बादल के नेतृत्व में युद्ध की रणनीति बनी और दिल्ली के लिए कूच कर गए। अब यहां से आगे की कहानी कवि नरेंद्र मिश्र के शब्दों में मैं आपको सुनाता हूं। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गए डोलियां पल भर में, मर मिटने को होर लग गई थी मेवारी दल में। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले। बजा कूच का शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दसों दिशाएं लहराई। क्या रणनीति है, क्या युद्ध कौशल है। 700 डोलियों में 700 सैनिक, हर डोली को उठाने के लिए 4 और सैनिक, यानी एक डोली पर कुल 5 सैनिक, कुल मिलाकर लगभग 3500 सैनिक। जब गोरा और बादल के नेतृत्व में इन योद्धाओं ने दिल्ली के लिए कूच किया तो हर हर महादेव के जय जयकारा से सारा आकाश गूंज उठा। गोरा बादल के अंतसह में जगी ज्योति की रेखा, मातृभूमि चित्तौर दुर्ग को फिर से जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ा पर सुभट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। गोरा और बादल को पता है कि राष्ट्र की अस्मिता के जिस यज्ञ में वे आहुति बनने जा रहे हैं, उससे जीवित लौटना शायद संभव नहीं होगा। इसलिए वे चित्तौर दुर्ग की माटी को एक बार अपने माथे से चूम रहे हैं, निहार रहे हैं। उस पुण्य दिव्य भूमि को जिसकी गोद में लोट लोट कर बड़े हुए बचपन बीता, आज वही मातृभूमि अपनी रक्षा के लिए पुकार रही है। जा पहुंची डोलिया एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। एक मगर फरियाद उसकी फकत पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से उसको एक बार मिलवा दो। खिलजी अपनी जीत पर पागल हुए जा रहा था। पद्मिनी अब उससे मिलने वाली थी, जैसे मानो उसकी मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। उसने रानी को रत्न सिंह से मिलने का हुक्म दे दिया। सेनापति गोरा समझ गए यही समय है, सही समय है। उन्होंने अपने भतीजे बादल को बुलाया और सारी रणनीति समझा दी। कहते हैं रानी पद्मिनी के डोले में एक लुहार को बिठाया गया था और उसका काम था कि जैसे ही वो राणा रत्न सिंह से मिले तुरंत उनकी बेरिया काट दे। फिर गोरा ने बादल को मातृभूमि पर अर्पण होने के लिए ललकारा। बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, मातृभूमि में वार धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आर में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाए और उन्हें चित्तौर दुर्ग पर वो सकुशल पहुंचाए।
गोरा अपने पुत्र स्वरूप भतीजे बादल को आगे संदेश देते हैं, राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना। मेरे लाड लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवारी मान न जाने पाए। और महायोद्धा बादल अपने काका गोरा से भी एक कदम आगे बढ़कर वे उत्तर देते हैं, ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। बादल की उत्तर सुनकर बुढ़े सिंह महारथी गोरा के अंदर ममता जाग गई। दोनों योद्धा गले मिले। उन्हें पता था शायद वे अंतिम बार वे एक दूसरे को देख रहे हैं, अंतिम बार गले मिल रहे हैं। इसके बाद वो भारत माता की इस पुण्य गोद में शायद हमेशा हमेशा के लिए सो जाएं। गोरा कहते हैं, तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद अब मिलन अंतिम लाड लड़ा लूं। यह कहकर बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई, अंबर का अंत सा मन भर आया। लेकिन महारथी गोरा को पता था कि शौर्य और ममता में कभी बनी नहीं। ममता सिर्फ जीवन प्रदान करती है, लेकिन शौर्य अमरत्व प्रदान करता है। और इसीलिए बादल कमजोर न हो जाए, वे दहाड़े, सावधान सावधान कहा पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी, पहुंच लिया झट से मुड़कर बुढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों का सर काटे। गोरा जा पहुंचे उस बंदी घर में जहां महाराजा रत्न सिंह कैद थे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। लोहार ने राजा के बंधन काटे। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि अगर वे उस दिन गोरा की बात मान लेते तो शायद ये दिन देखने न पड़ते। मैंने जिसे पराया समझा, जिसको अपमानित किया, आज वही मुझे बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने आया है। लेकिन विजय बिना रक्त चंदन से अभिषेक किए पूरी नहीं होती। चित्तौड़ को भी अपने रक्त से दिल्ली सींचनी पड़ी, क्योंकि खिलजी के सेनापति को शंका हो गई थी। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल रण का बजने लगा नगारा। दृष्टि फिरी गोरा की मानो राणा को समझाया, रन मतवाले को रोका जबरन चित्तौड़ पिठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें परी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। टूट परो मेवारी शेरो बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा नग्न वेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवारी बिजली लगी चमकने, काली की खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अरा खरा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। राणा रत्न सिंह तो दूर न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह के महाकाल बन गोरा रन में हुंकारा, लगा काटने शीश वहीं समर में बहने लगी रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रन में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अकृत पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। ओ मेवारी वीर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ शेर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें।
महायुद्ध हो रहा है। एक तरफ खिलजी का अहंकार और उसका गुरूर, और दूसरी तरफ राजपूताना आन बान और शान। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था। गोरा की जंघा पर अरी ने छिपकर वार किया था, कमर से नीचे वार कर दिया। वहीं गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्षाया। जफर ने धोखा से गोरा का सर काट दिया। मगर वाह रे मेवारी गोरा का धर भी दौरा, किया जफर पर वार की जैसे सर पर गिरा हथौरा। एक बार में ही शाही सेनापति को चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धर ने निर्जीव किया था। महाप्रतापी योद्धा गोरा का सर कट गया तो क्या, उनके सिर्फ धर ने खिलजी के सेनापति मोहम्मद जफर को टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये है हमारा शौर्य, ये है हमारा पराक्रम, और ये है हमारा राष्ट्र प्रेम। जब बादल ने अपने काका का ये हाल देखा तो उनकी आंखों में रक्त उतर आया और वे बिजली बनकर खिलजी की सेना पर टूट पड़े। जयों ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धर देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। अरे कायरो नीच बांगरो छल से रन करते हो, किस बूते पर जवा मर्द होने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बन के टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्नि सीरा छूटा था। ज्वालामुखी फटी हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएगी बादल की रण रंग की कहानी। अरी का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा न वह प्रलयंकर समुख खरी मृत्यु से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रन में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा धर अरिदल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। एक एक कर मिटे सभी मेवारी वीर सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। राजा रत्न सिंह सकुशल मेवाड़ पहुंच गए, लेकिन उनकी कुशलता की कीमत बहुत महंगी थी। गोरा, बादल और हजारों वीर सिपाही इस युद्ध में बलिदान हो गए। गोरा और बादल के अपने दो बेटों का शव देखा तो मां भारती भी अपनी आंसू नहीं रोक पाई। गोरा और बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मनिया जो खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा और बादल के इस अप्रतिम वीरता और शौर्य को प्रणाम करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, नमन है मां भारती के वीर यशस्वी पुत्रों को, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया और भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सूरज हो गए। आपने बड़े ध्यान से सुना, बड़े धैर्य से सुना, आपको हृदय से आभार।